नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं सहारनपुर सदर विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। ये सीट बीजेपी के पास है लगातार 2 बार से और मौजूदा विधायक है राजीव घूमर साहब, जो कि 2014 बाईपोल में जीते हैं और जो इससे पहले विधायक थे बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा जी, अब सांसद बन चुके हैं सहारनपुर से। तमाम जनता हमारे बीच है। विधायक जी के 2-3 बड़े काम ऐसे जो आप 2017 विधानसभा तमाम जनता हमारे बीच है। विधायक जी के 2-3 बड़े काम ऐसे जो आप 2017 विधानसभा चुनाव में जनता के बीच ले जाएंगे। सत्ता में नहीं है हम, सत्ता में नहीं होने के बावजूद सहारनपुर में विकास करवाया। लगभग 10 करोड़ के काम हमने करवाए हैं शासन से पैसा खींच के। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से काम गिनवाए, गिनवा दीजिए ना, जनता सवाल जवाब ले सके। जितनी सड़कें बन रही हैं मलिन बस्तियों में वो सड़कें बनवा रहे हैं। जितना विधायक निधि का पैसा था वो सब लग रहा है और जितनी मेन सड़कें थी सब सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने काम करवाया। पिछले 15 साल में रिकॉर्ड है मेरे पास जितना इस साल विकास हुआ इस शहर का। अब ये बता रहे 10 करोड़ लगाए, हो सकता है लगाए हो कहीं इन्होंने अपने घर बैठ कर लगाए। बहुत से ऐसे इलाके पड़े हुए हैं अभी जहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, जहाँ सड़कों की जरूरत है, पानी पीने का पानी की जरूरत है। हमारे टाइम में जो हमने टंकी बनवा दी थी 3-4 शहर में, उसके बाद में कोई टंकी नहीं बनी। भाजपा के विधायक महोदय और सांसद महोदय के प्रतिनिधि भी बता रहे थे बहुत विकास किया है, समाजवादी भी बता रहे थे बहुत विकास किया है। आप सड़क पे जाएं और आप आए होंगे, शहर में घूमे, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे, अगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर चल जाए तो बहुत बड़ा विकास हुआ है। यहाँ पे बस अड्डे की जो समस्या है वो अगर सॉल्व होती है और एक रिंग रोड बाईपास की यहाँ पे समस्या है और एक फ्लाईओवर यहाँ पे जो बनने चाहिए, जिसके लिए लगातार कई बार जो है यहाँ पे प्रस्ताव भी उसके बने, लेकिन आज तक उनका इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं हुआ। आज के टाइम में किसान से जमीन लेनी जहाँ सड़क बनेगी बाईपास, बहुत बड़ा काम है। उनसे पैसा लेना, उनका पेमेंट करा दिया, अब हमारा सारा पेमेंट निपट चुका है, बाईपास शुरू होने वाला है। शारदा नगर में सबसे पुराना मोहल्ला है और आज भी पूरी 50,000 की आबादी पानी में डूबती है। कोई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसके कई प्रोजेक्ट बनवाए गए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बलात्कार, डकैतियां, मर्डर हुए हैं, केवल वो समाजवादी पार्टी की छतर छाया में हुए हैं। ये गुंडों को पालते हैं, उनसे सब कुछ करवाते हैं। मुद्दा है यहाँ के लोगों, इनसे पूछिए। सहारनपुर के अंदर अभी खुलेआम मोबाइल की गिफ्ट शॉपी पे मर्डर हुआ, वहाँ पे बैंक शरेआम लूटे जा रहे हैं। जब पब्लिक सुरक्षित नहीं रहेगी तो विकास कार्य की तो बात की बात है। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों पे भी वो वार हो रहे हैं इनकी देखरेख में। सन्नी चिड़ा सरेआम दोपहर के टाइम दिन दाड़े उसने मर्डर करा नुमैश कैंप क्षेत्र में अरविंद शेरी का, और 2.5 साल समाज ने मिलकर उसकी लड़ाई लड़ी। वो पुलिस कस्टडी से 5 जनों के बीच में से पुलिस कस्टडी में से भाग गया। विगत लगभग 4 महीने हो गए, उसमें समाजवादी पार्टी ने क्या करा? देवबंद में पुलिस प्रशासन से AK-47 लुट्टी पीट कर, और आज तक पता है इनको किसके पास है, आज तक से बरामद नहीं किया जानबूझकर। मेरे छोटे भाई ने तो मुश्किल आसान कर दी, इसे बताया किसके पास है, नाम बता दे, आज ही गिरफ्तार करा दूं। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नाम बता दीजिए हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर सरकार कैसे चला रहे हैं? आरोपी है अमजद और संरक्षण है उमर अली खान, जो सत्ताधारी दल का MLC है। आप बताओ सर, आप तो सीधे आरोप हो गए। उमर अली खान साहब को तो जानते हो आप। जेल चला गया, जेल चला गया, वो तो बेटे जेल चला। इसके बारे में एक मिनट इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। वो जेल हिमांशु हत्याकांड में अरेस्ट किसने करवाया? ये हम लोगों का भाजपा का दबाव था। हमने इतना दबाव बनवाया, हमने रोज धरने किए, प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च करवाया। एक सवाल बीजेपी के लिए, निर्भयपाल शर्मा का के मर्डर हो गया था और गवर्नमेंट बीजेपी की थी, वो आज तक केस नहीं खुल पाया। तो आप लोगों पे भी आरोप है। उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बताएं कौन सा अरेस्ट नहीं हुआ उसमें? गौ मांस पकड़ता हूँ, गाय पकड़ता हूँ, इनके अकाओं के लखनऊ से फोन आ जाते हैं, छोड़ दीजिए गौ तस्करों को, छोड़ दीजिए। ये चाचे ताए भतीजे की इनकी सरकार। जवाब ले लेता हूँ। आज सहारनपुर की सबसे ज्यादा ज्वलन समस्या है, महामारियां फैली हुई है। ये प्रशासन है, निगम है, इनके अंडर में है, वो कहाँ सोया हुआ था? मेरा मंत्री जी से एक सवाल है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत समय से जो है बेंच की मांग चल रही है। इसमें मंत्री जी जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट भी इधर से कर रहे हैं, इसमें उनका क्या विचार है? मैं माननीय सरफराज जी से पूछना चाहूंगा, सहारनपुर जिले में बड़े पैमाने पर जो अवैध खनन हो रहा है वो क्यों नहीं रुका इनकी सरकार के कार्यकाल में? भैया मुझे मंत्री जी से एक बात पूछनी है। सर मंत्री जी, मैं क्या करूं, सवाल ही आपके लिए आ रहे हैं सारे। खाली सरफराज जी से अभी इन्होंने एक बात कही है, डूडा विभाग इनके अंडर में आता है, ठीक है।
आजम खान जी इस विभाग के मंत्री है। ये सरफराजी यहाँ देख रहे हैं सहारनपुर, ये 3 करोड़ 60 लाख रुपए एक कॉलोनी के लिए लगता है, इंदिरा गांधी कॉलोनी के लिए। इसका एक कागज है आरटीआई से जो निकला है, इसमें इन्होंने अधिकारियों ने दिखाया हमने सारा कार्य पूरा कर दिया गया। मौके पे वहां पर मात्र 4 सड़कें बनी है। ये जो दावा है सरकार का, सर डूडा के अंतर्गत आता है, देख लीजिए कुछ जानकारी में हो। आप बता दीजिए भाई, आप विधायक निधि की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बन सकती हैं, साफ सफाई पे भी तो विधायक ध्यान दे सकते हैं, फॉगिंग की बात कर सकते हैं। फॉगिंग चल रही है, हम लोग लगातार नगरायुक्त का भी घेराव कर रहे हैं। नए नगरायुक्त आए हैं, एडीएम थे, वो नगरायुक्त बन गए हैं, हमने उनका भी घेराव किया। ये आरटीआई का खुलासा है, ये आरटीआई है। ये वादा, इसमें दावा क्या किया गया? सड़क बन गई है, ये आरटीआई से पोल खुल रही है। सर हम लोगों ने कम से कम एक मिनट, हजारों लोगों ने ऑफिस के चक्कर काट लिए, डीएम साहब से मिल लिए, नगर आयुक्त साहब से मिल लिए, किसी ने कोई काम नहीं किया वहां पर। इनकी बात बिल्कुल सही है, गौ की सुरक्षा रहनी चाहिए और गौ जो कटान हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका सबसे पहला हामी हूँ और मेरे सारे दोस्त जानते हैं। रही बात ये क्यों हो रहा है, दिल्ली में 7 लाइसेंस है, 7 में से 12 लाइसेंस है, एक मुस्लिम भाई का है और 11 हमारे हिंदू भाइयों के हैं। वो वहां जो जितना लोग यहाँ से चोरी चकारे काट के भेज रहे हैं, मीट गाय को मतलब काट के भेज रहे हैं, वो वहां से बाहर भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी से हमने मांग की थी कि ये जितने लाइसेंस वहां बाहर भेजने के हैं इनको कैंसिल करिए, खत्म करिए। उन्होंने लाइसेंस आज तक कैंसिल करे, इस पर चर्चा ही नहीं करी उन्होंने। सहारनपुर सदर विधानसभा सीट से फिलहाल किस्सा कुर्सी में कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं रामपुर मनीहारान विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता था ये एरिया, अब जानेंगे यहां क्या है समीकरण। 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी का गढ़ है, लगातार 5 बार से बीएसपी के पास ये सीट है और रविंद्र कुमार मोलू जी बीएसपी के विधायक हैं लगातार 2 बार से। रामपुर में बहुत बड़ी एक समस्या थी हमारे यहाँ तहसील की, और हमें यहाँ से 30 किलोमीटर देवबंद जाना पड़ता था तहसील के लिए। माननीय विधायक रविंद्र कुमार मोलू जी ने 2007 में जब चुनाव लड़ा, ये वादा किया था कि रामपुर में तहसील बनवाई जाएगी, और उन्होंने बनते ही पहला काम 2007 में बैठते ही तहसील दिलवाने। जितने भी विकास के वादे करे वो तमाम पूरे करे, सब काम करे, बल्कि अधिक काम करे। और इसीलिए यही का बता रहा हूँ मैं आपसे, इसलिए मैं आपसे यही बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जितने काम करे, जितने प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री बने, उनसे सबसे ज्यादा विकास किया। बीजेपी के लिए क्या मुद्दा है? बीएसपी ने अपने काम गिनवा दिए हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि विकास के साथ जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के लिए क्या है सीट पर? बीजेपी इस बार जो चुनाव लड़ेगी वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। और रही विकास की बात की, बिजली की क्या पोजीशन है यहाँ पे रामपुर मनीहारान में, तो पहली बार जो बसपा की सरकार बनी थी उसमें लाइट की पोजीशन 20-22 घंटे थी, ये बात सच है। ये सच है। लेकिन जो 2007 और 12 में पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार रही है, 22 घंटे दूर की बात, 14-15 घंटे भी लाइट नहीं है, ये सब जानते हैं। सर आज से 3.5 महीने पहले मेरे गोली मारी थी, मैं नमाज पढ़कर निकल रहा था, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुंडा खुलेआम घूम कर विदेश चलेगा, क्या कार्रवाई हो रही है समाजवादी पार्टी में? बताओ क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। से पूछ ले भाई, पीडी से पूछ ले। हाँ भाई, क्या राजनीति होगी इसमें? बात करो। नहीं वो कैसे चलेगा, विदेश गोली मारने वाले को सजा क्यों नहीं दी? कोई आपसी विवाद था, क्या मामला था आपका? मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ के निकल रहा था, गांव में आपस में उनकी लड़ाई थी, मेरा भाई प्रधान है बड़ा, वो जाकर कहने लगा गरीब आदमी को क्यों मार रहे। पुलिस ने क्यों नहीं सुना आपका? पुलिस ने पता नहीं क्यों नहीं सुने, हम तो जा रहे हैं। पत्रकार बंधु इधर आओ। मैं कहना चाहूँ बसपा आएगी तो दलित वर्ग की बात करेगी। सुन लो भाई, सीधा सुन लो। बसपा आएगी तो दलित वर्ग की बात करेगी और समाजवादी आएगी तो मुस्लिम वर्ग की बात करेगी। ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हम तो ही पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमें नौकरी चाहिए। हम कल पेपर देखा है आबकारी का, हमें पता लगा वो भी लीक होगा। आबकारी का पेपर हुआ है सर, सुन लीजिए एक बार। आबकारी का पेपर हुआ है, वो लीक हो गया। लीक हो गया यानी कि यूपी में कोई भी पेपर हो रहा लीक होए बिना बचता नहीं, यानी कि नौकरी उन्हीं की लगेगी जो 2-4 लाख रुपए। और कुछ कहना किसी को सवाल है? और किसी का? किसान यूनियन से आ गए, कहाँ रह गए सर? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खुला मंच दे रहे हैं आपको। गन्ने सारा ब्याज माफ कर दिया सरकार ने, उनका ब्याज माफ कर दिया, क्यों नहीं हमारा पेमेंट दे रहे? शुगर मिल मालिकों का, शुगर मिल मालिक क्यों नहीं पेमेंट दे रहे? 4000 चिन्नी बिखरी, चिन्नी के रेट से हिसाब अगर 420 रुपए गन्ना दे देंगे। ये किसान किसी को भरोसा नहीं कर रहा है। एक आखिरी सवाल का समय अगर किसी को पूछना है, अभी बिजनौर कांड हुआ था, उसमें एक व्यक्ति को तो 20 लाख रुपए मिल जाए। हमारे यहाँ दलित मरे थे सहजवा में, एक को मिलाएगा, किसी को 2 लाख रुपए दे देते एक को, एक आदमी को तो 20 लाख दे रहे हैं आप, एक को 2 लाख भी। मैं चाहता हूँ ना बसपा बने ना सपा बने, ऐसी सरकार बने जो सबका ख्याल रखा है। मुद्दा यह है, अब जब सांसद यदि टिप्पणी करेगा बाकी लोगों का क्या होगा? जो सांसद ऐसा टिप्पणी करेगा, जो सांसद वहां संसद में बैठता है,
जो जनता ने चुन के भेजा जी, वो हमारे बच्चों ने मरने बनू करा, ये तो विश्वास हुए थे। ठीक है, ये तो नेक्स्ट है। उत्तराखंड में विकास की गंगा बहती है कि नहीं बहती है, इतना तय है कि किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है। रामपुर विधानसभा सीट से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का। देवबंद दारुल उलूम इस्लामिक शिक्षण संस्थान, जहां का संदेश या कहें फतवा पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाता है। उसके साथ ही आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे रसीदिया मस्जिद है, ताजमहल की तर्ज पर है, और जो तमाम मुद्दे हैं यहाँ वो हम बीच में रखेंगे। उससे पहले हम मौजूद नेताओं से आपका परिचय करा देते हैं। 2015 के बाईपोल में ये सीट माविया अली जी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके पास गई है। ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेके कांग्रेस दोबारा देवबंद विधानसभा के जनता के बीच जाएगी? कांग्रेस को मात्र सिर्फ 1 साल यहाँ पर मिला है, लेकिन 1 साल के बाद जो पिछले सालों के अंदर, पिछले 27 सालों के अंदर यूपी का हाल बेहाल हो चुका, उन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस इलेक्शन में जाने वाली है। किस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे 2017 चुनाव में? 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का काम। जो विकास इस देश में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा, उससे हम लोग यहाँ तक भी पहुंचा है, यहाँ तक भी पहुंचा है, हर जगह पहुंचा है। 70 जो हमारे मुद्दे, जो हमने विकास के एजेंडे हमने बनाए थे, 70 के 70 पे काम हुआ है। ये इलेक्शन के टाइम पर सब किसान की बातें करते हैं, परंतु किसान को कहते हैं कि अन्नदाता है, हम इसके लिए ये करेंगे। इलेक्शन हो जाने के बाद किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसान आज भुखमरी के कगार पर आ गया है। कोई भी जो चुनाव वादे होते हैं उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो पाता। अखिलेश यादव जो यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले चुनावी सभा जब हुई थी तो यहाँ को सहारनपुर का देवबंद को एक जिला बनाने का सबसे पहला निर्णय था। तो उस समय जो घोषणा हुई थी, आज तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। जो जनपद बनाने की बात है उस सभा में मौजूद था, जनता ने मांग की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाने की कोई घोषणा नहीं की थी कि जिला बनाया जाए। मैं इनके माध्यम से राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या लेने आ रहे हैं? अब क्या करने आ रहे हैं? पहले नहीं आए थे, जब सत्ता में थे, जब नहीं आए थे, यही कह रहे हो भाई। 10 साल जब सरकार थी ना राहुल जी, अब क्या लेने आ रहे हैं? वोट मांगने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर कोई सामने लाया, वो केंद्र सरकार कांग्रेस। सर बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आए? स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट पे चले जाते हैं आप। नहीं सर, सीधा जवाब दोगे तो मैं जवाब लूंगा, वरना मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा आपका। गन्ने की फसल तैयार है, कोई बहुत तय किया, कोई सेंटर लगाया। किसानों का जवाब ले लेते हैं, आप भी ऐड कर दीजिए जल्दी से। गन्ने का भुगतान शेष रुका हुआ है, और जी इन्होंने गन्ने का मुख्यमंत्री ने मुद्दा है आप लोगों के लिए, सेंटर का भी नाम ले रहे हैं। नहीं, मेरा